छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग तूफान मच गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह करीब 6:30 बजे भिलाई स्थित बघेल निवास पर अचानक ईडी की टीम ने दस्तक दी और चैतन्य बघेल को अपनी हिरासत में ले लिया। ये छापा एक बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि 2100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में चैतन्य बघेल की संदिग्ध भूमिका को लेकर नए सबूत हाथ लगे हैं। कई घंटों तक चली तलाशी के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को अपनी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। इस कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा में अडानी के तमनार प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाना था और उसी दिन ईडी भेज दी गई। हम झुकने वाले नहीं हैं। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। इससे पहले जैसे ही ईडी बघेल के घर पहुंची तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। वहीं इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बता रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसका वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत में राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न सबसे बुरी तरीके का हो रहा है। कानून अपना काम करेगा, ना तो भूपेश बघेल और ना ही उनका परिवार इन मनगढ़ंत और झूठे आरोपों से डरेगा। सर्वप्रथम तो 11 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने आते ही इस पूरे केस की गहन जांच शुरू करी और ईडी को 11 साल लगे चार्जशीट दाखिल करने में। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा राजनीतिक प्रतिशोध का, पॉलिटिकल विच हंट का दूसरा कोई केस हो तो जरूर बताइएगा। और इस केस की असलियत यह है कि इस केस में सर्वप्रथम एक जांच आयोग गठित हुआ, उसको कोर्ट ने स्टे किया, फिर एक एफआईआर लॉन्च हुई, फिर एक एसआईटी खट्टर सरकार ने गठित करी। जब उसकी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव आई तो एक पुनर्गठित करी गई एसआईटी और उसके बाद भी इस मूल द प्रेडिकेट ऑफेंस में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। और अब आप राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये चार्जशीट कर रहे हैं। ये कोर्ट में मामला है, इसका जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है और वो राहुल गांधी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो राहुल गांधी पर दबाव बना सकते हैं। उन्हें अडानी की संपत्तियों के बारे में भी पूछताछ करनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सारा काम हो रहा है। इनको डर लगता है राहुल गांधी से। राहुल गांधी को सोचते हैं कि प्रेशर में किसी भी तरह से ले लें। राहुल गांधी उस मिट्टी के बने नहीं है कि प्रेशर में आ जाएंगे। राहुल गांधी से ये उम्मीद मत करें कि वो इससे दबाव में आ जाएंगे। आप वाड्रा साहब को बता रहे हैं कि साहब एक प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी इतने की ली और इतने की हो गई और उसे बेच दी। अडानी की भी प्रॉपर्टी पूछ लो ज़रा सा, 14 में कितने की ली थी और अब कितने की हो गई हैं। इस केस में अब तक कुल 5 चार्जशीट दायर की जा चुकी है, जिनमें से 3 पहले ही दाखिल की जा चुकी थी। इस घोटाले में 29 आबकारी अधिकारियों, जिला अधिकारी, सहायक आयुक्त, उप आयुक्त को आरोपी बनाया गया है, जिनमें कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।